नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, परीक्षा स्टडी 24 को शॉर्ट में PS24 कहते हैं। यदि आप यूट्यूब पर PS24 सर्च करेंगे तो हमारे चैनल परीक्षा स्टडी 24 पर पहुंच जाएंगे। तो शॉर्ट में आप सर्च कर सकते हैं PS24। आज हम आपको DLED प्रथम सेमेस्टर के विषय कंप्यूटर का जो 2020 में पेपर हुआ था वह हल कराएंगे और आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है यह भी बताएंगे, क्योंकि हम आपको पेपर पूरा हल करके दिखाएंगे। अपने हाथों से स्वयं हमने हल किया है। इसी प्रकार आपको एग्जाम में अपनी उत्तर पुस्तिका में पेपर को करना है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को भी दबा लें, क्योंकि वीडियो जितने लोग देखते हैं उसमें से केवल 30% छात्र ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो ऐसा मत किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। यदि हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, अभी लाइक कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें। हम आपको बताते हैं एग्जाम में अच्छे अंक लाने के दो तरीके हैं। पहला, आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। जो आपका प्रथम सेमेस्टर का प्रत्येक विषय का सिलेबस है उसे कंप्लीट कीजिए। दूसरा, कि जो पुराने पेपर हुए हैं उन पेपरों को हल करें या फिर हम वीडियो बना रहे हैं उन्हें देखें। उससे यह आइडिया हो जाएगा आपको कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है जिससे अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। यदि आप पेपर की प्रैक्टिस पहले से ही रखेंगे तो जब आप पेपर देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब 1 घंटे में पेपर होता है, 25 अंक का 1 घंटे में पेपर होता है, तो वहाँ पर क्या है, पेपर का प्रेशर रहता है, तो प्रश्न छूटने की संभावना रहती है। इसलिए आप पेपर को हल जरूर करें। आपकी परीक्षा 15 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकती है, यह न्यूज़पेपर में सूचना दी गई थी। तो आप 15 अप्रैल को डेट मानकर आप तैयारी कर सकते हैं। कुछ छात्र मैसेज कर रहे थे कि 2020 और 2021 में पेपर नहीं हुआ था प्रथम सेमेस्टर का। तो हम आपको बता दें कि सेकेंड सेमेस्टर का पेपर हुआ था और प्रथम सेमेस्टर को प्रमोट किया गया था। प्रमोट उन छात्रों को किया गया था जो सेकेंड सेमेस्टर में पास थे। जो छात्र सेकेंड सेमेस्टर में फेल हो गए थे उनकी परीक्षा प्रथम सेमेस्टर की भी हुई थी और द्वितीय सेमेस्टर यानी दूसरे सेमेस्टर की भी हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि परीक्षा 2020 में भी हुई है और 2021 में भी हुई है। अब देखते हैं 2020 का पेपर है, ये कंप्यूटर का पेपर है। निर्देश पढ़ते हैं, क्योंकि किसी भी पेपर को करने से पहले आप निर्देश जरूर पढ़ लें। पूर्णांक 25 का है, 18 प्रश्न आते हैं, 1 घंटे का समय है। निर्देश देखते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 18 प्रश्न हैं तो 18 प्रश्न आपको करने हैं, एक भी छोड़ना नहीं है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए हैं। जितने नंबर का अंक है प्रश्न के सामने लिखा है। यानी हम कह सकते हैं कि आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं या बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर के, अतिलघुत्तरी प्रश्न 1 नंबर के और लघुत्तरी प्रश्न 2 नंबर के होते हैं। निर्देश 2 पढ़ते हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न हैं, यानी बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी और लघुत्तरीय। बहुविकल्पीय जिन्हें वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें।
अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में और लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखने हैं। यहाँ पर एक शब्द लिखा है लगभग, आप गिने नहीं, हम कह सकते हैं लगभग। एक बार आप काउंट कर सकते हैं, पेपर में नहीं, अभी काउंट कर लें अपनी नोटबुक में या कहीं। तो लगभग हम आपको बता दें कि अति लघुत्तरीय में 3 से 4 लाइन और लघुत्तरीय में 4 से 5 लाइन, यानी 1 लाइन एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, 1-2 लाइन लघुत्तरीय प्रश्न में। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, यानी 3 से 4 और 5 से 6 कर सकते हैं आप। 3 से 4 अति लघुत्तरीय में और 5 से 6 लाइनें लघुत्तरीय प्रश्न में। अगर जिनकी लिखने की गति कम है तो वो अपने जो सटीक आंसर है वो दे सकते हैं। अगर जिनकी लिखने की गति अधिक है तो वो अति लघुत्तरीय में लगभग 4 लाइनें और लघुत्तरीय में लगभग 6 लाइनें लिख सकते हैं। यानी 5 से 6 लघुत्तरीय में, 5 से 6 लघुत्तरीय में और 3 से 4 अति लघु में, अति लघु में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप एक टारगेट सेट कर लें और ये बातें आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें। आप ये सोच रहे हैं कि सर इतनी बातें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों से ही छोटे छोटे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। तो ये प्रश्न नंबर 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बताने हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प है आपका पॉल एलन और दूसरा विकल्प है आपका बिल गेट्स। तो ये दोनों ही हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? पॉल एलन और बिल गेट्स। तो यानी जो आपका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों। आपको अपने उत्तर पुस्तिका पर किस प्रकार प्रश्न करने हैं यह भी आप देख लें। आपको बीच में लिखना है उत्तर 1 और लिखना है उपर्युक्त दोनों, यानी विकल्प नंबर 3 सही है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, बहुत से छात्र क्या करते हैं, केवल नंबर लिख देते हैं कि विकल्प नंबर 3। तो ये भी तरीका गलत है। बहुत से छात्र विकल्प नंबर नहीं लिखेंगे और लिख देंगे उपर्युक्त दोनों। तो ये भी तरीका गलत है। सही तरीका ये है, आप नंबर भी डालें, जो विकल्प में लिखा है वो भी लिखें। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? प्रिंट हल्की है थोड़ी, लेकिन हम पढ़ के आपको बता रहे हैं, आप समझते रहें। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो यहाँ पर सूचना राजपथ इंटरनेट को कहते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे ही सूचनाएं सर्च करते हैं। तो सूचना राजपथ इंटरनेट को कहते हैं। तो विकल्प नंबर 4 सही है। दूसरे प्रश्न का विकल्प नंबर 4 सही है। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है यह भी देख लें। बीच में डालना है उत्तर 2 और लिखना है इंटरनेट को, यानी विकल्प नंबर 4 इंटरनेट को। तो इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर 2 का उत्तर दिया। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है 1 किलोबाइट में होते हैं। तो 1 किलोबाइट में कितने होते हैं? 1 किलोबाइट में 1024 बिट्स या बाइट्स। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर 3 सही है, 1024 बिट्स। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार प्रश्न करना है ये भी देखते रहें। तो आपको लिखना है बीच में उत्तर 3 और विकल्प नंबर 3 1024 बिट्स।
इस प्रकार यदि आप पेपर में अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न करेंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 4। जो प्रश्न नंबर 4 है आपका, यहाँ पर देखते हैं ईमेल। जो ईमेल है, तो ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल का जन्मदाता, तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर 4 सही है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर 4 सही है, रे टॉमिलेसन। देखते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखना है आपको। उत्तर डालना है बीच में, उत्तर नंबर 4 और विकल्प नंबर 4 सही था, रे टॉमिलेसन। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 5। ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, 5 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 25 नंबर के पेपर में। निम्न में से आउटपुट डिवाइस है, तो माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। तो प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर 4 सही है। अपनी उत्तर पुस्तिका में आप बीच में लिखेंगे उत्तर 5 विकल्प नंबर 4 मॉनिटर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 6। अतला उत्तरी प्रश्न स्टार्ट होते हैं। मेमोरी की क्षमता नापने की इकाई क्या है? मेमोरी की क्षमता नापने की इकाई क्या है? देखते हैं दोस्तों, आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है। तो आप बीच में लिखेंगे उत्तर 6, मेमोरी क्षमता नापने की इकाई बाइट है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, एक बाइट किसे कहते हैं? यानी एक बाइट किसे कहते हैं? हेडिंग डाल के परिभाषा के रूप में आप इसका आंसर देंगे। देखते हैं दोस्तों, डायरेक्ट भी देख सकते हैं। 1 नंबर का प्रश्न है, उत्तर 7, 8 बिट के समूह को 1 बाइट कहते हैं। 8 बिट के समूह को 1 बाइट कहते हैं। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर आप हेडिंग भी, कोशिश यही करें कि जिन प्रश्नों की हेडिंग बन सकती है उनकी हेडिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, कीबोर्ड के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। कीबोर्ड के प्रमुख भाग के नाम लिखिए। अतला उत्तरी प्रश्न 1 नंबर के हैं, जितना पूछा जाए उतना लिख सकते हैं। यदि आपकी लिखने की स्पीड अधिक है तो आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। और जो पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाता है तो उसमें तो आप पॉइंट टू पॉइंट ही लिखेंगे, उसमें एक्स्ट्रा क्या लिखेंगे। उत्तर 8 डालेंगे, कीबोर्ड के प्रमुख भाग के नाम। कीबोर्ड के प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। कीबोर्ड के प्रमुख भाग के नाम निम्नलिखित हैं। अल्फ़ाबेट की, संख्यात्मक की, फंक्शन की, कर्सर कंट्रोल की, बैक स्पेस की, कंट्रोल की। तो ये मुख्य मुख्य लिख देंगे, 1 नंबर का है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 है आपका, ALU क्या है? ALU के बारे में बताना है आपको। देखते हैं दोस्तों, ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आप लिखेंगे इसकी फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। CPU के इस भाग द्वारा डाटा पर गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं कराई जाती हैं। तो ये ALU के बारे में जो पूछा गया था। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9
का उत्तर था। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, HTTP का पूरा नाम लिखिए। HTTP का पूरा नाम लिखिए। देखते हैं दोस्तों, आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार करना है। उत्तर 10 डालना है। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इस प्रकार आप लिखेंगे। जितना पूछा जाए उतना जवाब दें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। डाटाबेस क्या होता है? देखते हैं इसे किस प्रकार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। उत्तर 11 डाटाबेस, हेडिंग डालेंगे। किसी कंप्यूटर प्रणाली पर संक्षिप्त आंकड़ों को कंप्यूटर डाटाबेस कहते हैं। तो इस प्रकार आपके अतलौत्री प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। 11 तक अतलौत्री प्रश्न थे और 12 से लघुत्तरी प्रश्न स्टार्ट होते हैं। देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, LAN और WAN में प्रमुख अंतर बताइए। तो अंतर में आप क्या कर सकते हैं, दोनों की परिभाषाएं लिख दें और दोनों के बारे में कुछ लिख दें, तो वही अंतर हो जाता है। देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 का उत्तर आप बीच में डालेंगे जिससे एग्जामिनर को दिखाई दे। उत्तर 12 LAN, इसकी फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क है। ऐसे नेटवर्कों के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र यानी 1 किलोमीटर की रेंज होती है में स्थित होते हैं। यदि आप पॉइंट बनाकर लिखना चाहते हैं तो आप इतना एक पॉइंट बना लें, दोनों बीच में लाइन करके LAN और WAN लिखकर पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इसमें भी पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, जैसे आपकी इच्छा है लिख सकते हैं। और ये भी एक तरीका होता है, दोनों की डेफिनेशन या दोनों के बारे में लिख देंगे तो अंतर हो जाता है। इसकी फुल फॉर्म यानी LAN, इसकी फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क है। ऐसे नेटवर्कों के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र यानी 1 किलोमीटर सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं। WAN, इसकी फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क है। यह नेटवर्क पूरे देश में हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित होते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 12 का उत्तर था। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? नोटपैड क्या है? नोटपैड के बारे में बताना है। नोटपैड, इसमें टाइपिंग कर सकते हैं। ये टाइपिंग के लिए सॉफ्टवेयर है। इसमें केवल टेक्स्ट लिखा जाता है, कुछ भी विशेष फाइल में जोड़ा नहीं जा सकता है। यह एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है। तो इस प्रकार आपने नोटपैड के बारे में लिखा। और ये जितने भी प्रश्न हैं हमने सिलेबस कराया है, आप देख सकते हैं कि उसमें ये सभी प्रश्न आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने कोई अलग से सिलेबस नहीं कराया है। आपके जो प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस था वही सिलेबस हमने आपको प्रत्येक टॉपिक कराए हैं। तो आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो सिलेबस कंप्लीट जरूर करें। हमने 10 से 12 वीडियो में प्रत्येक विषय का सिलेबस कंप्लीट कराया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बताना है। देखते हैं दोस्तों,
आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है उत्तर 14। हेडिंग डालनी है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। लिखना है यह प्रिंटर टेक्स्ट, डाटा, ग्राफिक्स, चित्र, चार्ट तथा मानचित्र आदि छापता है। इंकजेट प्रिंटर तथा लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर 14 का उत्तर दिया। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 15। कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग लिखिए। कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग तो आप लिख सकते हैं उत्तर 15 डालेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग हेडिंग डालेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, संचार स्थापित करने के लिए, सूचना को साझा करने के लिए, विद्यालय भवन में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, पूरे देश में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 15 का आपने उत्तर लिखा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 16। कंप्यूटर की द्वितीय मेमोरी क्या है? कंप्यूटर की द्वितीय मेमोरी के बारे में लिखना है। हेडिंग डालेंगे कंप्यूटर की द्वितीय मेमोरी और बीच में लिखेंगे उत्तर 16। इसमें डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है यानी स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर के बंद हो जाने के बाद इसमें डाटा संग्रहित यानी स्टोर रहता है। इसमें निम्न मेमोरी आती हैं कौन कौन सी, जिन्हें हम द्वितीय मेमोरी कहते हैं? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, डीवीडी, सीडी, ये सभी क्या है? कंप्यूटर की द्वितीय मेमोरी हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 17। किसी सॉफ्टवेयर की अपडेटिंग प्रक्रिया समझाइए। प्रश्न नंबर 17 आपको डालना है बीच में उत्तर 17। इंटरनेट की सहायता से संबंधित वेबसाइट को ओपन करते हैं, उस पर सॉफ्टवेयर को सर्च करते हैं और अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इस प्रकार सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है तथा यह प्रक्रिया अपडेटिंग कहलाती है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आपका, शिक्षण मशीन क्या है? इसके प्रकार लिखिए। देखते हैं दोस्तों, उत्तर डालना है 18 बीच में उत्तर 18। हेडिंग डालनी है शिक्षण मशीन। शिक्षण मशीन एक ऐसी यांत्रिक विद्युत युक्ति है जो शिक्षण प्रकरण को पूर्व निश्चित क्रम में प्रस्तुत करती है। शिक्षण मशीन के प्रकार। शिक्षण मशीन के प्रकार दो होते हैं। नंबर 1 बहुचयनित मशीन, नंबर 2 रजित उत्तरयुक्त मशीन। और इसके अंतर्गत आते हैं आपके ग्लाइडर मशीन, डिस्क मशीन, टाइपराइटर मशीन, श्रव्य दृश्य संयोग मशीन। तो इस प्रकार आपने पूरा पेपर देखा और ये भी समझा, छोटे छोटे पॉइंटों को हमने बताया कि किस प्रकार आपको इन पॉइंटों का ध्यान रखना है जिससे आपके अच्छे अंक आएँ। तो वीडियो को शेयर कीजिए। जो आपके विद्यालय के डीएलएड ग्रुप बने हैं उनमें आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। और एक आपसे विनम्र निवेदन है कि जितने भी छात्र वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि 30% छात्र ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और देखते हैं उनमें से केवल 30%, क्योंकि जितने भी छात्र देखते हैं वो सभी हमारे चैनल पर शो होता है और हम किसी दिन दिखा देंगे आपको, और पिछली वीडियो में हमने दिखाया भी था। तो इस प्रकार सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं हैं, आप परेशान मत हो। इससे ये होता है कि चैनल में वीडियो यूट्यूब पर वीडियो सर्च में आती हैं। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियो शो भी होंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू दोस्तों।